हेलो एवरीवन, मैं ब्लू सर्कल डायबिटिक फाउंडेशन से साजन हूँ। मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। आज हम एक सिरिंज से इंसुलिन लेने के बारे में बात करेंगे। हम क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो बनाते हैं ताकि हम अधिकतम लोगों को अपने मधुमेह का प्रबंध करने में मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमको ये करना है कि जो भी हमारे पास इंसुलिन होता है उसको हमें एक टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना होता है अपने फ्रिज में। उसमें ये ध्यान देना होता है हमें कि हम उसे फ्रीज़र में ना रखें। फ्रीज़र में रखने से वो हमारा ऑयल या जो भी कॉटेज है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं या कहीं बाहर घर से बाहर जा रहे हैं तो भी इंसुलिन का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए फ्रायो कंपनी का इंसुलिन कूलिंग पाउच आता है जिसको हम पानी से भिगो के 10 मिनट रखते हैं। उसके बाद हम उसे निकाल लेते हैं और उसमें अगर हम अपना इंसुलिन वायल या पेन अगर हम उसमें रखते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखता है 24 से 48 घंटे के लिए। अगर हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है और वैसे भी कई सारे मेडिकल स्टोर पे कूलिंग पाउच मिल जाते हैं जो कि आइस पैड होते हैं, जिससे हमें फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे रखना होता है। वो 3 से 4 घंटे में जम जाता है। उसके बाद हम अपना इंसुलिन उसमें ईजी वे में रख सकते हैं जो कि हमारा 24 घंटे तक मेंटेन रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो जो मेडिकल स्टोर पे आपको ईजी वे में मिलेगा वो पाउच किस तरह का होता है। वो इस तरह का होता है। अच्छा, एक बात हमें और ध्यान देनी रहेगी कि जो भी हम इंसुलिन लगाते हैं, जब हम इंसुलिन जहाँ पर भी लगाएं वहाँ पर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हमें अपना इंसुलिन इंजेक्ट करना है। हाँ, अब हम सिरिंज के बारे में बात करेंगे। सिरिंज कई प्रकार की आती हैं, जैसे 40 IU आती है और 100 IU आती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये एक 40 IU का सिरिंज है और ये 100 IU का सिरिंज है। इसी तरह ये 40 IU, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। 40 IU का वायल है, ऐसे ही 100 IU का भी वायल आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 40 IU वाले से हमें 40 IU वाला ही निडल यूज़ करना है, सिरिंज यूज़ करना है, और 100 IU वाले से हमें 100 IU का ही सिरिंज यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, इसका तरीका बड़ा आसान होता है। इसमें पीछे की ओर एक कैप होता है, इसे हम ओपन करते हैं। आगे की ओर एक कैप होता है, इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन होने के बाद हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें कितना इंसुलिन अपने डॉक्टर ने हमारे प्रिस्क्राइब किया है, उतना यूनिट जितना भी बताया है उतना यूनिट हम इसमें ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 15 यूनिट उन्होंने बता रखा है, तो आप देखिए मैंने 15 यूनिट इसमें एयर ले ली है। तो हमें इस तरह 15 यूनिट इसमें एयर ले लेना है और एकदम स्ट्रेट इसको वायल के ऊपर ऐसे इसमें दबाना है और ये ऐसे दबा देना है। उसके बाद हमें वायल को सीधा करना है। जितना भी हमें लेना है उतना हम 15 यूनिट हमने दबाया तो 15 यूनिट हम इसमें ले लेंगे। 15 की जगह बल्कि हम 16 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट ज़्यादा, कि अगर एयर आए तो हम इजी वे में उसको कर सकें। तो अभी आप देखेंगे कई बार इसमें बबल्स आ जाते हैं, तो हम इसे हाथ से इस तरह करके इसके बबल्स को ऊपर कर देते हैं और सिरिंज में जितना भी 15 यूनिट है इसको हम दोबारा यहाँ पे ऐसे करके चेक कर लेते हैं। अब हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमें जितना इंसुलिन लेना है ये उतना ही है, 15 यूनिट। हमें जहाँ पे भी ये लगाना होता है, जैसे हमें ये पेट में ये लगाना है, तो यहाँ पे हम दोनों चुटकी से अपना हाथ से इसे ऐसे पकड़ते हैं और 90 डिग्री पे
90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट हम इसको इस तरह लगा के ये प्रेस कर देते हैं। ये हमारा इंजेक्शन लग जाता